है। क्वेश्चन नंबर 6 मिसलिनियस चल रही थी आपका चैप्टर 3 इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या वो आप लोगों ने कर लिया है? क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, डन और नॉट? क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चों ने डन? बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या सब बच्चों ने कर लिया है? नहीं? देखो फटाफट देख लो ना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ये बेटा हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है बेटा। इसमें बोला है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स A is equals to this satisfy the equation A dash into A is equals to I कि जो A का ट्रांसपोज निकाले और वो ट्रांसपोज अगर हम A से वापस मल्टीप्लाई करें तो I के इक्वल हो, ऐसा हमें गिवन है। देखो तो हमें इसमें गिवन है A dash A is equals to I। फाइंड क्या करना है हमें x y and z। देखो A dash क्या आ गया यहाँ से? A dash जो आप निकालोगे वो आ गया आपका 0 2y z x y minus z x minus y and z। ये A और A dash दोनों आ गए। इसके बाद में हमें इसमें क्या फाइंड करना है? A और A dash को मल्टीप्लाई करो, A और A dash को मल्टीप्लाई करके हमें I के इक्वल रखना है। I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देखो A को जब A dash से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 को 0 से करेंगे, 2y को 2y से करेंगे तो 4y स्क्वायर हो गया प्लस z स्क्वायर हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें देखेंगे 0 को इससे करेंगे तो आपके पास आएगा 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। फिर आगे करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर। ये बेटा फर्स्ट रो आ गया। सेकेंड रो लिखोगे बेटा कब आएगा आपके पास? 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। नेक्स्ट है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ये बेटा लेकिन प्लस माइनस में मिस्टेक को तो बता देना, ठीक है। प्लस माइनस में कैलकुलेशन मिस्टेक को तो देख लेना। x माइनस वाई और z इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाला पार्ट 0 हो गया, y वाला पार्ट आएगा आपके पास माइनस 2y स्क्वायर, z वाला पार्ट आएगा z स्क्वायर। फिर आएगा बेटा आपके पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस z स्क्वायर। और नेक्स्ट आ जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये जो a इंटू a डैश है बेटा ये आपके पास I के इक्वल। I मीन्स ये होता है, I मीन्स होता है ये, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो यहां से जब वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा तो ये पूरा पार्ट 1 के इक्वल है, कंपेयर कर लेंगे आंसर आएगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट कंपेयर करें तो 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 1। फिर 2y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर बेटा यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो, ध्यान दो
यहाँ से आपके पास आ गया 2y² इक्वल्स टू z²। इसका मतलब z² की वैल्यू आप 2y² पुट कर सकते हो। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 4y² प्लस 2y² इक्वल्स टू 1, then 6y² is equals to 1 and y² is equals to 1/6 and y is equals to 1/√6। y की वैल्यू आपको मिल गई बेटा, y की वैल्यू मिलने के बाद दो से बेटा आपने कर लिया है, वेरी गुड। देखो बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकालनी तो आप यहाँ से z² निकाल सकते हो कि z² is equals to 2y² और y² 1/6 है। It means z² is equals to 1/3 and z is equals to 1/3। ऐसे ही आप x निकाल सकते हो। x वाला टर्म कौन सा बेटा, ये रहा, x² minus y² minus z² is equals to 0। तो ये सेकंड पार्ट यहाँ से देखिए, यहाँ से x² आएगा आपका 1/6 plus 1/3 is equals to 1/2 आ जाएगा सारे, 1/2 आ गया, x is equals to 1/2। तो यहाँ से हम x, y, z तीनों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लो फटाफट चाहो तो। नोट कर लिया तो फटाफट बताओ। नोट कर लिया है, आगे बढ़े हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया बेटा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इक्वल्स टू 0। हमें इसमें बोला है p मैट्रिक्स से तीनों को मल्टीप्लाई, ये आपके पास zero to x, बेटा लास्ट में ये जो लास्ट में लिखा है ना 0, इसको आप मान सकते हो जीरो मैट्रिक्स भी मान सकते हो, एलिमेंट भी मान सकते हो 0। वैसे है मैट्रिक्स, क्यों? क्योंकि जब आप एलएचएस पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मैट्रिक्स ही तो है कंप्लीट, और मैट्रिक्स का रिजल्ट मैट्रिक्स आना चाहिए, इसलिए ये आपके पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं वो डिपेंड करेगा एलएचएस में कितने आते हैं। एलएचएस में जो भी मैट्रिक्स आएगी पूरी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो हर एलिमेंट जीरो के इक्वल है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा,
फर्स्ट वाली दो मैट्रिक्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ये वाली मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है 1 into 3, इसका ऑर्डर है 3 into 3, तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 into 3 का ही आएगा शुरू की दो मैट्रिक्स का बेटा। तो शुरू की जो दो मैट्रिक्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 1 प्लस 4 प्लस 1, ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो बेटा ओनली 2 आएगा, और नेक्स्ट करेंगे तो बेटा आएगा प्लस 2 प्लस 2, इतना ही आया और कुछ भी नहीं आया। फिर इसके बाद में हाँ वेरी गुड गोविंद सिंह, आप दिख नहीं रहे हो, बराबर कॉपी कॉपी दिखा रहे हो। यहां से आपके पास आ गया बेटा 5 6 2 4, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 0 2 x से, और जीरो मैट्रिक्स से इक्वल पुट करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये जो जीरो मैट्रिक्स है ये भी 1 एलिमेंट की है और LHS भी आपका 1 एलिमेंट का है। जब इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0, देन 4x इज इक्वल्स टू -4 and x इज इक्वल्स टू -1। ये आपका आंसर है। फटाफट इसको नोट कर लो, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अच्छे से डालना तीनों में। बेटा आपने नोट कर लिया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है वो देखो। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपको उसमें बोला है आपसे इफ a is equals to 3 minus 1 1 and 2, show that a square is equals to बेटा हमें प्रूव करना है, इसमें एक इक्वेशन दे रखी है उसका रिजल्ट आना चाहिए 0। कैसे प्रूव करेंगे वो देखो, देखते हैं। सबसे पहले हम a स्क्वायर फाइंड करें तो a स्क्वायर आपका आएगा बेटा 8 into a, तो 3 minus 1 1 and 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वापस इसी से, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा बेटा आएगा 9 minus 1, फिर आएगा 3 plus 2 minus 3 minus 2 minus 1 plus 4, और ये रिजल्ट आ गया बेटा आपके पास 8 5 minus 5 and 3। चेक कर लेना बेटा कैलकुलेशन, a स्क्वायर मैंने निकाल लिया, a स्क्वायर निकाल लिया, पूरी इक्वेशन रखनी है एक साथ, देखो कैसे रखें। बेटा जब इसको लिखेंगे ना सबको एक साथ तो क्या आएगा, a स्क्वायर को लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5a को और फिर 7i को। I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है बेटा वीरेंद्र कुमार, वेरी गुड बेटा। a स्क्वायर हम पूरी इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन आपकी है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू 0, वो भी 0 एक मैट्रिक्स ही है। a स्क्वायर है आपके पास बेटा, मतलब 0 आना चाहिए, ये आप प्रूव कर रहे हो ना। a स्क्वायर है आपके पास 8 माइनस 5 5 एंड 3 माइनस 5 into a, तो बेटा a जो मैट्रिक्स है इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिखो, a मैट्रिक्स आपकी ये है, इसको 5 से जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 15 5 माइनस 5 और ये आ गया 10, ये आ गया 5a।
फिर इसके बाद बेटा आपको लिखना है प्लस 7i, और 7i क्या आएगा प्लस 7i आएगा बेटा ये। अब ये जो रिजल्ट है कंप्लीट हुआ आना चाहिए आपके पास 0। देखते हैं बेटा 8 -15 और +7 एलिमेंट सारे मतलब सारी जितनी मैट्रिक्स है सबका ऑर्डर सेम है। अगर सबका ऑर्डर सेम है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सारे एलिमेंट को 8 -15 +7 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 0। यहाँ सबको कैलकुलेट करेंगे 8 है फिर -15 है फिर ये 7 है। आप ऐसे नहीं करना चाहो दो दो कर लो, ये -7 5 - 5 0 -5 ये 0 हो गया 3 - 10 -7 हो गया। फिर आपके पास ये 7 0 0 7। बेटा बताओ 0 आएगा कि नहीं आएगा, आ गया 0। तो ये 0 मैट्रिक्स आ गई आपकी, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, इसको मॉनिटर तो करना हो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, कोई दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 जैसा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 और 9 एक जैसे ही। आप लोगों ने कर लिए है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 और 7 एक जैसे हैं। वेरी गुड, वीरेंद्र अर्जुनी दोनों ने कर लिया है, शाबाश बेटा। बाकी बच्चों ने किए कि नहीं किए? अमित सिंह ने कर लिया, वेरी गुड। नेहा आपने किए कि नहीं किए बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 शिवानी नीलम नहीं किए, शिवानी ने कर लिया, वेरी गुड। गोविंद सिंह आपने भी कर लिया, शाबाश बेटा। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप अटेम्प्ट करना, नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस बच्चे को तो पूछ लेना। देखो और जो 11 से 15 तक है इनमें सबने कर लिया क्या? 11 से 15 तक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द मैट्रिक्स x। एक मैट्रिक्स को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा एलिमेंट फाइंड करना है। सब बच्चों ने कर लिया 11? पूजा आपने कर लिया 11 नंबर? यस और नो? 11 नंबर, वेरी गुड। 13 मनीष पूजा आपने कर लिया, वेरी गुड। 13 नंबर a स्क्वायर निकालना है, i की इक्वल रखना है, देन आपको रिजल्ट निकालना है, क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आसान है, कर लिया 13, वेरी गुड। बेटा जिन बच्चों ने नहीं किया है अटेम्प्ट करना, नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मत सोचना कि छुटवा दी है, स्किप नहीं करवा रहा हूं मैं बस आपके लिए होमवर्क टाइप से छोड़ रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 इफ द मैट्रिक्स A is both symmetric and symmetric then A is, बताओ A मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और इसकी सिमेट्रिक भी है तो कैसी मैट्रिक्स होगी, बता सकते हो? डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो केवल सिमेट्रिक हो सकती है, सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक नहीं हो सकती। माइनस का फर्क कहां से आएगा उसमें? फिर दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स से हम नहीं कह सकते A is the जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो कोई भी हो सकती है। क्या हर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक होती है क्या? नहीं हो सकती। वैसे ध्यान रखना नन ऑफ दिस, जीरो मैट्रिक्स तो हो सकती है, पॉसिबल है, जीरो मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो में, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और 15 वाला शायद आपने कर लिया होगा, A is square matrix such that A square is equals to A, then I plus A whole cube minus 7A is equals to, देखो फॉर्मूला लगाना है बस। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, फिर 10 और 12 देख लेंगे, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो बेटा 15 नंबर में क्या है, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें लिखा है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a हमें गिवन है I प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a, इसके इक्वल क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करते हैं, देखो बेटा इसको कैसे फाइंड करेंगे।
बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, आई क्यूब प्लस ए क्यूब फिर प्लस 3i इंटू ए एंड ए प्लस आई लिख सकते हैं। फिर -7a आई क्यूब बेटा आई के बराबर होता है ए क्यूब है, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए। फिर आगे आपके पास लिखा है, देखो बेटा आई जो होता है ना, अगर इसके साथ कोई नंबर लिखते हैं हम, आई अकेला मैट्रिक्स होता है लेकिन इसका रिजल्ट जैसे 1 मानते हैं, तो अगर इसके पास कोई अकेला आई है तो कोई नंबर लिखते हैं तो आई आपके पास मैट्रिक्स की तरह होता है। जैसे मान लो कि इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस 5, ये कोई मैट्रिक्स है तो क्या सही है क्या? नहीं, गलत है। सही फॉर्मेट क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस जो कांस्टेंट है उसके साथ आप आई लगाओ, अब ये मैट्रिक्स बन गई, अब ये पूरी मैट्रिक्स बन गई। इसी तरह से अगर आप किसी नंबर को आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट तो कोई नंबर रहता है, ठीक है। आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम करती है। अच्छा, किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आई की जरूरत है ही नहीं, क्यों? ए अपने आप ही मैट्रिक्स है, आई की कोई जरूरत नहीं। आई की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहां आपके पास में कांस्टेंट हो, जहां कांस्टेंट हो वहां आई की जरूरत पड़ती है बेटा, ठीक है। देखो यहाँ आपके पास में 3ia है तो ये 3a हो गया, अंदर आपके पास a प्लस आई है -7a, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये i ऐसे कैसे प्लस, अब a स्क्वायर की वैल्यू तो a के बराबर है तो ये a हो गया, a इंटू a प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर प्लस 3ai -7a। आई जहां भी मैट्रिक्स के साथ लिखा है कोई जरूरत नहीं है उसकी, उसको हम हटा सकते हैं, और अकेला है तो रहेगा बेटा ये ए स्क्वायर हो गया, वापस ए स्क्वायर को हम वापस से क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। ये आपका 3a हो गया, ये बेटा आपका हो गया 3a और ये हो गया 7a। तो बेटा क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? केवल और केवल आई मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 और 12, जिसको नोट करना है नोट कर लेना बेटा, ठीक है। जल्दी से देखो कौन सा क्वेश्चन बच गया आपका? 10 बच गया और 12 बच गया। 10 में देखो 10 आप लोगों ने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया था? किन किन बच्चों ने क्वेश्चन 10 अटेम्प्ट किया? ए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट्स XYZ व्हिच ही सेल इन टू मार्केट। 3 टाइप के प्रोडक्ट है, उनको 2 मार्केट में बेचता है, ठीक है बेटा। 3 टाइप के प्रोडक्ट है, 2 मार्केट में उनको बेचता है। एनुअल सेल इज इंडिकेटेड बिलो, जो उसकी एनुअल सेल है वो उसमें दी गई है डिटेल में। आगे बोला है इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ x y and z आर दिस, x y z की जो यूनिट प्राइस है वो दे रखी है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। देखो इसमें बेटा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में आपको दे रखा है कि 2 मार्केट है, एक तो फर्स्ट और दूसरा सेकंड। फिर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो है x y एंड z, ये 2 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट हैं और आपके पास 2 मार्केट है। इसमें दे रखा है कितने कितने प्रोडक्ट हैं? देखो फर्स्ट वाले के हैं 10,000, सेकंड वाला 6,000, फिर दे रखा है 2, फिर दे रखा है 20, फिर दे रखा है आपको 18, फिर दे रखा है 8। ये आपके पास एक टाइप से मैट्रिक्स है बेटा, ये क्या है? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है? दिख रहा है आप लोगों को ऑर्डर? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है बेटा आपके पास 2 into 3। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए नेक्स्ट जो मैट्रिक्स होगी उसमें आपको 3 रो की जरूरत पड़ेगी। उसमें कितनी रो होनी चाहिए? 3 रो होनी चाहिए। तो उसमें 3 रो होगी तो ही आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो इसमें क्या कहा है? इसका फर्स्ट पार्ट ए पार्ट क्या है? कॉस्ट दे रखी है उसमें, एक्स वाई जेड जो दे रखे हैं उनकी। एक के 2.50
फिर है बेटा 1.50, फिर है बेटा आपके पास 1.00। ये एक्स प्रोडक्ट y के लिए, ये z के लिए। अब इसका ऑर्डर कितना है बताओ, 3:1। इसका ऑर्डर कितना है, 3:1। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ऑर्डर आएगा, वो आएगा बेटा 2:1 का। किसका आएगा, 2:1। कॉलम केवल एक आएगा, दो आपके पास रो आएंगे। तो फर्स्ट वाली जो रो आएगी उसमें जो एलिमेंट आएगा, नंबर आएगा, वो बताएगा आपको फर्स्ट मार्केट का टोटल टर्नओवर क्या है। सेकंड रो में जो आएगा वो बताएगा आपको सेकंड मार्केट का टर्नओवर क्या है। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे बताएंगे, करो मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, देखो इसको जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को 2.50 तो हमें क्या मिलेगा, देखो 25, 2.5 मान लो आप। बेटा इतना ही आएगा लगभग, देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना। टाइम थोड़ा कम है, जल्दी से देख लो, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। ये शायद आपका 3,000 आएगा, इसी में जुड़ेगा, और फिर आपका आएगा 18,000। फिर सेकेंड रो आएगी बेटा 15,000, फिर आएगा बेटा आपके पास में 30,000, और फिर आएगा आपके पास में 8,000। ऐसा आप निकालोगे बेटा फर्स्ट मार्केट और सेकेंड मार्केट दोनों। हाँ बेटा, गोविंद सिंह, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। अब इसमें सेकंड दे रखा है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव थ्री कमोडिटीज आर 2.0, 1.0 रुपीस एट 50 पैसा रेस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालना है, ये टोटल रेवेन्यू निकाल लोगे इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव थ्री कमोडिटीज। अब उसकी यूनिट कॉस्ट दे रखी है नेक्स्ट वाले में, बेटा उसमें भी सेम ऐसे ही आप रख के निकाल लेना। पहले इसकी कॉस्ट निकाल लेना कितनी कितनी है, ये आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। इसे कितना आगे 18, 21, 21 और ये 46 हो जाएगा लगभग। और ये है आपके पास 15, 13, 45, 53, लगभग 53। टोटल जो रेवेन्यू मिला है फर्स्ट मार्केट से मिला है उसको 46,000 का, सेकंड मार्केट से 53,000 का मिला है। इतना आ गया। अब उसके बाद में उसने आगे कॉस्ट दे रखी सेकंड में, ये टोटल रेवेन्यू है। यूनिट सेल प्राइस, ये है उसकी सेलिंग प्राइस, जिस कीमत पे वो बेचता है वो है बेचने वाली कीमत, पता है ना, जिसकी लागत है उससे कोई मतलब नहीं, ये केवल उसकी बेचने वाली कीमत है जिसमें उसका प्रॉफिट भी आ गया और उसकी कॉस्ट प्राइस भी आ गई, दोनों चीजें शामिल है। ये टोटल रेवेन्यू है, मतलब उसने इतने रुपए का व्यापार किया है। अब इस व्यापार में उसका नुकसान कितना है, फायदा कितना है, वो कैसे निकालेंगे हम। जो सेकंड करेंगे इसका बी वाला पार्ट, बी वाले पार्ट में इसको कॉस्ट दे रखी है। फर्स्ट वाले की है 2.00, सेकंड वाले की है बेटा 1.00 और उसमें है 0.50। ये एक्स वाले की, ये वाई वाले की, जेड वाले की। अब बात कर रहा है वो कॉस्ट की, सीपी की, मतलब कॉस्ट प्राइस, जो उसकी लागत है वो। एक्स वाले प्रोडक्ट पे उसकी लागत है 2 रुपए की, वाई वाले पे 1 रुपए की और जेड वाले पे 0.5 रुपीस की। ठीक है, तो अब यहां से जब आप इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल लागत आ जाएगी उसकी, कितने कितनी लगी दोनों मार्केट में। तो जो लागत आएगी और ये व्यापार रहा दोनों मार्केट का, तो रेवेन्यू में से आप उस कॉस्ट को माइनस करोगे तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा। आगे बेटा समझ में। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 12 पर। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी देखो, टाइम कम बचा हुआ है, इसको नोट करना है, फटाफट कर लेना बेटा।
बेटा लिखा आपने, नोट किया? क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बेटा, कौन सा है? 12 और देखो जल्दी से। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, if A and B are square matrix such that same order, A and B are square matrix of the same order, इनको आप मान लेना ABC मैट्रिक्स। ये आपके पास A मैट्रिक्स होगी, ये आपके पास B मैट्रिक्स होगी और ये आपके पास C मैट्रिक्स होगी। जो रिमेनिंग निकालोगे वो तो आएगा आपके पास AB, और जो CP निकालोगे कॉस्ट प्राइस वो आएगा आपके पास AC कुछ आएगा, और प्रॉफिट जो आप निकालोगे बेटा वो आएगा AB में से AC माइनस कर देना, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा दोनों मार्केट का अलग अलग। ठीक है, चलो देखते हैं अब। चलो बेटा अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला है कि ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर, ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है, ए बी इज इक्वल्स टू बी। ये हमें गिवन है बेटा, ये क्या है? गिवन है। अब उसने बोला है कि हमें पीएमआई मेथड से प्रूव करना है कि ए बी की होल पावर, ए बी की पावर एन इज इक्वल्स टू बी की बी एंड ए, ये इक्वल। पहले आपको ये प्रूव करना, फर्दर उसके बाद में आपको प्रूव करना है ए बी की होल पावर ए एन बी एन। ये भी प्रूव करना है। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। इसको देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसकी बेटा? फर्स्ट स्टेप में आप n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1, a b इज इक्वल्स टू b a। जो कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू कैसे है? हमें गिवन है पहले से ऑलरेडी। सेकंड क्या है इसमें? यहाँ सेकंड आ गया बेटा आपके पास में a b की पावर k इज इक्वल्स टू b की पावर k इनटू a, या आप इक्वेशन मान लेंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या आएगी इसकी? थर्ड में जब आप LHS करोगे, LHS आएगा बेटा आपके पास a b की पावर k प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं a b की पावर k इनटू b। आगे बेटा इतना सब बच्चों को आगे तो बेटा a b की पावर k, ये पूरा पार्ट है, ये किसके इक्वल है? b की पावर k इनटू a। इधर क्या लिखा है? b लिखा है। अब इसके बाद में बेटा a b है, उसको क्या लिख सकते हैं? b लिख सकते हैं। तो ये जो b की पावर k ऐसे कैसे, a b को हम क्या लिख सकते हैं? b इनटू a। तो यहां से b की पावर ऐड होगी तो k प्लस 1 आ गई इनटू a। आया बेटा समझ में? तो यही तो आपका RHS था। अगर आप इसमें n की जगह k प्लस 1 रखोगे तो यही तो आएगा। आ गया सब बच्चों को? चलो आज आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, इसकी हैप्पी एंडिंग हो गई है, टाइम भी होने वाला है। आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना बेटा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट कर लेना एक बार, किसी बच्चे को कैसी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड।